तुम्हारे बाबा के चक्कर तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब से हॉस्पिटल से आए हैं बस टहल रहे हैं। वो तुम्हें जानबूझकर हॉस्पिटल लेकर गए थे। हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं वो। बस फर्क यह है कि हम उनकी चालें समझ चुके हैं। और मैं हूं उनका पहला हदफ। हाउ लकी। नहीं तुम नहीं हो जान, बल्कि किरण है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैं देख रही हूं, बहुत खतरनाक है। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि नदीम किरण को अपना कर आखिर साबित क्या करना चाहता है। और पता नहीं क्यों वो जो कुछ भी कर रहा है, मुझे लगता है कि उसे करते रहना चाहिए। क्योंकि इस सब से वो हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे बाबा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आज वो छोटी सी लड़की वो कर देगी जो अब तक मैं नहीं कर सकी। तुम्हारे बाबा और नदीम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगी। तुम एक दफा बाप बन जाओ, फिर इस शादी का देख लेंगे। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उस पर मजीद एतबार किया जाए। तो तुमने ऐसा क्यों किया नदीम, ये जानते हुए भी कि मासी में तुम्हारी बीवी का तुम्हारे साथ कितना बुरा रवैया था। उसने तुम्हें कितना दुख और तकलीफें पहुंचाई हैं। क्या ये बात भूल चुके हो तुम? मेरे समझाने के बावजूद भी तुमने ऐसा क्यों किया नदीम? तुम जो कुछ भी कर रहे हो, क्या सच में उसके पीछे कोई वजह नहीं है? या फिर मैं ऐसा समझूं कि अब तुम किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहते? तुमने जो भी कदम उठाया है, क्या वो तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएगा? इस बात का यकीन है तुम्हें? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कहाँ है वो? आगा बाबा, सब खैरियत है ना? नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। मगर आगा साहब। देख लो, गौर से देख लो, अपनी मक्कार आंखों से मुझे एक बार गौर से देख लो। जो कुछ भी तुमने किया वो मैं कभी भी भुलाने वाला नहीं हूं, इस बात को याद रखना। तुम्हारी एक भी गलती माफ नहीं करूंगा मैं। तो मेरी बात गौर से सुन लो। तो अब ये बातें अपने शौहर से मत कह देना, और ना ही उससे जाकर मदद मांगना, बल्कि कभी भी उसके रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अगर तुम कभी मेरे दरवाजे पर आई या मेरे घर में किसी से भी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की तुमने, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। कौन भला गुस्सा हो जाएगा आका साहब? मैंने लास्ट सेशन में भी तुम्हें यही बात समझाई थी कि जैमरे के लिए तुम्हारे दिल में जो भी गुस्सा है वो तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। ये तो दिख ही रहा है कि अभी तुम सही तरीके से सोचने की हालत में नहीं हो, जिसकी वजह से ये गलत रास्ता चुना है तुमने।
तुम्हारी तमाम तर तवज्जो अपनी नई जिंदगी पर होनी चाहिए। इसको जियो, महसूस करो, ना कि ये सोचो कि किसी को उसके किए की सजा कैसे दी जाए। डॉक्टर, आज के लिए बस इतनी बातें काफी हैं। हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई नदीम। मेरे लिए हो गई, खत्म। ठीक है, तुम्हारी डॉक्टर होने के नाते मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा मकसद क्या है। जल्द ही पता चल जाएगा। खुदा हाफिज। नवंबर 2021। नदीम कराचाई 20 साल की उम्र में एक नौमौलूद बच्चे की तरह है, हत्ता कि वो खुद भी इस बात से नावाकिफ है। उसकी जिंदगी तजुर्बों से खाली है, लेकिन गुस्से से भरी। अब उसका दिल गलतियां करने के लिए तैयार है। कल भी हॉस्पिटल में आपके इतना कुछ कहने के बावजूद भी खामोश रही। आगा साहब, ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। कम से कम मुझे आपसे ये तवक्का नहीं थी। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। आप चाहे कोई भी हो, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान नहीं आ सकते, वो भी उस वक्त जब वो माँ बाप बनने जा रहे हैं। किरण के लिए आपके दिल में चाहे कितनी ही नफरत क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपसे नहीं बल्कि आपकी बेटी से बात कर रहा था। नहीं कर सकते इससे बात। जो भी कहना चाहते हैं आप मुझसे कहिए, लेकिन मेरी बेटी से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। हर दफा मेरी बेटी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना जालिम कैसे हो सकता है? जाकर नदीम से पूछे वो क्या चाहता है, या फिर आपके दिल में जो भी चल रहा है वो खुलकर बताइए हमें। मैं कुछ नहीं बताऊंगा सहर साहबा। देखो तो जरा, मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला उसने और मुझे खामोश करवा के चला गया। अम्मी, अम्मी छोड़े उन्हें, जाने दीजिए। जाने दो ने सहर, इस आदमी से कोई भी तवक्को मत रखना। आगा साहब को हर चीज का जवाब देना होगा। अगर इल्जाम लगाया है तो वजह बतानी होगी उसकी। अम्मी, तुम इस मामले में ना पड़ो। क्या मतलब इस मामले में ना पड़ूं? हाँ, अगर आगा साहब ने अम्मी को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? तुम्हारा शौहर हर बात जानता है। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से भी मत डरो। आगा साहब, ऐसे नहीं जा सकते आप। अगर तोहमत लगा रहे हैं तो उसका जवाब भी देना होगा। जो आप कर रहे हैं उसे जुल्म कहते हैं। अगर कुछ कहना है तो मैं आपके सामने हूं, कह दीजिए। सहर साहबा, मैं किसी भी फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहता, समझ गई? चलो यहां से। अना परस्त, सिर्फ अना है इस इंसान में। किसी की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ अपने जोम में रहता है। जमरे, इधर आओ एक मिनट। क्या हुआ है? जाओ समझा दो इसे, वरना बहुत बुरा करूंगा मैं इसके साथ। मर्द बनो जिहान, मर्द, बुज़दिल मत बनो। जाकर उसका सामना करो और कहो उससे कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
चाहता तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता था तुम्हारे साथ। खैर, झगड़ा मजे का था। बेहतर लड़ सकते हैं हम भी। क्या हो रहा है? क्या तुम हवाओं से बातें कर रहे हो? हाँ, बस मैं यूं ही हवाओं से बातें कर रहा था। कि खुदा तुम्हें तुम्हारी अकल वापस लौटा दे। आमीन। मेरे भाई, मुझे लगता है कि हमें बैठकर कुछ जरूरी बातें कर लेनी चाहिए। ओहो, अब क्या हो गया तुम्हें? सुनो, हाँ, मैं ये कैफियत समझ सकता हूँ। सच कहूं तो मेरी आंखें भी इस तरह अटक कर रह जाती हैं। जब भी मैं इस आदमी को देखता हूं तो मैं खुद भी खामोश खड़ा रह जाता हूँ। रहने दो जहान, हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। अल्लाह तुम पर रहम करे नदीम। हम जानते हैं कि वो तुम नहीं थे। खैर, अब मुझे भी चलना चाहिए यहां से। इसकी जरूरत नहीं, मैं वहीं पर था। इन तस्वीरों में जो कुछ भी है वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं जानती हूँ, और तुम इसीलिए वहां पर गए थे। उन्हें चैलेंज करने नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गए थे। मैं इसीलिए खड़ा हो गया क्योंकि मुझे लगा मैं अभी भी व्हीलचेयर पर हूं। कौन हरा सकता है मुझे? हाँ, कोई ऐसे आदमी को कैसे हरा सकता है जो खुद से ही लड़ रहा हो? अखबार में शायद एक तस्वीर की वजह से। जब इंसान खुद से मुकाबला कर रहा हो तभी वो खुद को हरा सकता है। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन तुमने सुना नहीं। मैं थका हुआ हूं। क्या चाहती हो तुम? मैं हॉस्पिटल से लेकर अब तक तुमसे बात करना चाहती थी। मुझे गलत मत समझना। दरअसल मुझे एक बात करनी है तुमसे, लेकिन तुम गलत ना समझना। नदीम, वो बच्चा मेरा भांजा है। वो बच्चा अभी पैदा होगा और वो मुझे बहुत प्यारा होगा। अपने पूरे दिल से प्यार करूंगी उसे। लेकिन तुम ये नहीं भूल सकते कि किरण ने तुम्हारे साथ क्या किया था, है ना?
मैं कुछ भी नहीं भूला हूं जेमरे। क्या तुमने जमीन पर कुछ गिराया है? वो बस जब मैंने तुम्हें वहां देखा। माफी चाहती हूँ, मैं ये कहने आई थी कि हमारे पढ़ने का वक्त हो गया है। क्या तुम हमें कुछ टाइम दे सकती हो? ये पढ़ाई का वक्त है मेरा। आज और रहमा पढ़ाई का वक्त हो गया है। अच्छा तो फिर ठीक है, ठीक से पढ़ना। तुमने क्या उम्मीद की थी? हाँ, बस बहुत हो गया। यही तुम्हारा काम है अब से। बात सुनो जहान, मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि ये मौजू बहुत ही छोटा है, साफ है। अच्छा होगा इस सबसे दूर रहो। तुम शायद गलत समझ रहे हो मुझे। तुम्हारी बहन को नुकसान नहीं पहुंचेगा मुझसे, कुछ गलत नहीं करूंगा उसके साथ। ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मामला तुम्हारे और राइमा के बीच का है बस? हाँ, और बाकी घर वालों को बेवकूफ समझ रहे हो? हाँ, ऐसे ही है ना? देखो मेरी बात सुनो, तुम जानते हो मेरी भी बहनें हैं। अगर मेरी बहन भाग जाती और उसे मैं तुम्हारे साथ देख लेता, मेरा मतलब इस तरह की बातें हो चुकी हैं हमारे साथ और काफी बड़े पैमाने पर हो चुकी हैं, लेकिन हमारे बीच कोई था जो हमें रोक लेता था। इस तरह गुस्सा करने से ये सब खत्म नहीं होगा और ना ही मेरे सामने इस तरह खड़े होने से कुछ होगा। जो होना था वो तो हो गया। जिहान, जो हरकतें तुम कर रहे हो अच्छी तरह जानता हूं मैं। सुन रहे हो? मैं अंकल से बात करने के बाद इंग्लिश सीखने के बारे में सोच रहा था। ये किताबें ली है मैंने और मैं ये सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि मैं ये सीख भी सकूंगा या नहीं। मेरी तरह का शख्स खुद से तालीम कैसे हासिल कर सकता है और कैसे यूनिवर्सिटी में जाने से पहले हाई स्कूल की डिग्री हासिल कर सकता है। तुम्हें इस तरह के ख्यालात अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए नदीम। क्या मतलब तुम्हारा? इसे तुम भूल जाओ, रख दो, नीचे रख दो। मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल अभी एक बच्चे की तरह हो। एक बच्चे की तरह हूँ मैं? तुम अभी इस तरह की जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो। बुरा मत मानना, लेकिन जब तुम बचपन में इस व्हीलचेयर पे बैठे थे तो उस वक्त तक स्मार्टफोन्स नहीं आए थे। मैं तुम्हें अब की जिंदगी से मुतारिफ कराती हूँ। अब इस फोन को गौर से देखो जरा और अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल करो। छठी हिस्स इस्तेमाल करूं? ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं। तुम अभी इस सबसे नावाकिफ हो तो इसे खराब भी कर सकते हो, और अगर खराब हो जाए तो घबराना नहीं। मेरे पास बहुत सारे फोन हैं, इसमें से एक और निकाल कर दे दूंगी तुम्हें। ये तो एक फोन है बस। ये सिर्फ एक फोन नहीं है, यानी ये समझो कि एक पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में है। दुनिया की हर चीज इसमें मिल जाएगी। शुक्र है कि ये बेजान है, वरना तुम्हारी बात सुनकर इसका दिल टूट जाता। आजकल के दौर में इसकी बहुत जरूरत होती है। अगर सच कहूँ तो मैं तो इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती नदीम। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या किसी चीज को ढूंढना हो तो इसकी मदद से आराम से ढूंढ सकते हो। बाकी सारी चीजें भूल जाओ। जितना बताया काफी है, वैसे भी तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ खैर छोड़ो। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें दो अहम चीजें चाहिए, एक तो कैमरा और 140 अल्फाज। 140 अल्फाज? चलो तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती हूँ। बात सुनो, मेरी बहन थोड़ी पागल सी है और वो क्या कहते हैं उसे, शख्सियत थोड़ी मुनफरिद है उसकी। शायद तुम्हें लगता होगा कि शहर की लड़की है, तेज तरीन है, नए जमाने की, बहुत मॉडर्न। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक और चीज जानना भी अहम है। हाँ,
और वो ये है कि वो बहन है मेरी। आई बात समझ में? समझ गया। हाँ। अच्छी तरह समझ गया। कोशिश करूंगा मैं उससे दूर रहने की। लेकिन एक बात तो बताओ जरा मुझे, क्या तुम अपनी बहन को मुझसे दूर रख पाओगे? सिर्फ आखिरी दफा कह रहा हूं कि मेरी बहन से दूर रहोगे। क्या तुम मेरी बहन से दूर रहे थे? हाँ, तो मैं कैसे रहूं? बस यही रोकिएगा। क्या वो तुम नहीं थे? वो तुम्हारा ही बाप था जो तुम्हें कान से पकड़कर मेरी हामला बहन के पास ले क्या गया। बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा मेरी बहन से कोई जोड़ नहीं है, सुन रहे हो? बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। कदम संभालो वरना मुंह के बल गिर जाओगे। हाँ, देखो मुझे मेरे रास्ते पर चलने दो। बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। मेरे हाथों। जहान, क्या हो रहा है यहाँ? बीच शारा पे तुम दोनों क्या कर रहे हो आखिर? वक्त आने पर देख लूंगा। जहान, आखिर तुम अपने बहनोई के साथ इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? ये बहनोई है ना मेरा, बहुत जल्द साला। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। क्या तुम्हारी बहन ने कहा है तुमसे कुछ? क्यों लड़े थे तुम दोनों? आखिर तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है, बताओ मुझे जहान। कुछ नहीं हुआ अम्मी, इन मियाँ बीवी में लड़ाई हुई है बस। तो मैं बस समझा रहा था उसे, और कुछ नहीं। चलिए। अब तुम्हारी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है, यानी कि सोशल मीडिया ही अब तुम्हारी नई जिंदगी है। तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हारी रगे हैं। तुम्हारा अकाउंट बनाते हुए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए फॉलोअर्स खरीद लेती हूँ, और फिर सोचा कि ये क्या हरकत कर रही हूँ मैं। ठीक है, तुम इस सबसे नावाकिफ हो, लेकिन तुम्हारी रगों में भी कराचाई खानदान का खून है। अब ये फॉलोअर्स क्या है? तुम्हारे लिए फॉलोअर्स बढ़ाना राहिमा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखना बहुत ही आसान है। इस तस्वीर को अपलोड कर रही हूँ, तुम्हें टैग करूंगी और लिखूंगी कि ये देखिए मेरा प्यारा कजिन। इस तरह जो मेरे सारे फॉलोअर्स हैं वो तुम्हारे फॉलोअर्स भी बन जाएंगे, और ये सब होने के बाद मैं तुम्हें बाकी सारे सोशल हैशटैग्स सिखा दूंगी, ठीक है? और इसके साथ साथ मैं राइमा, क्या हम थोड़ी देर के लिए पढ़ाई रोक सकते हैं? पहले ही दिन मैंने बहुत ज्यादा वजन डाल दिया तुम पर। ठीक है, आज इतना ही काफी है, लेकिन तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ मैं। सोशल मीडिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे। समझ गए मेरी बात? चलो ये पकड़ो, जा रही हूँ।
जान, मैं जहान से बात कर रही थी, मगर इससे क्या हुआ? अम्मी, क्या कुछ हुआ है? आप और जान एक दूसरे के पीछे चले आ रहे हैं क्या? कोई बात हुई है? कुछ नहीं बेटा, मैं आगा साहब का इंतजार कर रही थी, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस वक्त मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं कि उसी मौजू पर मैं आपसे दोबारा बात करूं। बेफिक्र रहिए आगा साहब, हम उस मौजू पर बात नहीं करेंगे। अब हम अपने अपने बेटों से बात करेंगे। अब क्या हुआ है? क्या तुम मेरी अम्मी के साथ वापस आए हो? डरपोक कहती हो ना तुम मुझे। तुम्हें क्या लगता है उनके सामने आने से, उनसे बात करने से डरता हूं मैं? हाँ तो क्या हो गया जान? तुम्हें ये डर लग रहा है कि कहीं वो तुमसे डिवोर्स के बारे में बात ना कर ले? अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही। क्या तुम मुझसे कभी भी ढंग से बात कर सकते हो? इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? एक मिनट, ये क्या बोले चले जा रही हो? क्या मसला है तुम्हारा? हाँ, मजाक उड़ाए बगैर, ताना दिए बगैर। आ जाओ। माफी चाहती हूँ मैं, आगा साहब ने भेजा है मुझे यहाँ। अभी तो वो अम्मी से बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? आगा साहब ने कहा है कि मैं आप दोनों को बता दूं कि आज रात खाने पर आपका होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कहा है कि अच्छी तरह से तैयार होकर आइएगा। क्या मतलब अच्छी तरह तैयार होकर? तो हम ये कैसे करेंगे आगा साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि क्या मतलब है सहर साहब? क्यों आपको नहीं लगता कि हमें बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए? मैंने इस तरह कभी नहीं सिखाया, ऐसा तो मेरे जहन में भी नहीं आया कभी। इस तरह जल्दी करना मैं नहीं जानती थी। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, अक्सर घरों में ऐसा होता रहता, तो आप परेशान ना हो। आइए चलते हैं, आइए। क्या ये सब जरूरी था आगा? जरूरी था शहनाज, बल्कि हमने देर कर दी। चलो मेरी बेटी, अब मुस्कुरा दो। मैं मुस्कुरा तो दूंगा, लेकिन क्या मेरे मुस्कुराने से सब ठीक हो जाएगा? शादी या उन्हें डिनर पर भेजने से मसला कैसे हल होगा आगा साहब? मेरा मतलब अब ये मामला आम मियां बीवी के मसले से आगे बढ़ चुका है। ये मसला अब इतना बढ़ चुका है आगा साहब कि मेरा बेटा अपने बहनों से बीच सड़क पर लड़ रहा है। जो हुआ सो हुआ सहर साहबा, उन दोनों को खाने पर भेज देती हैं ताकि वो मसले को हल कर ले। तो अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या करूं मैं? क्या मियां बीवी के झगड़े को खत्म करवा सकता हूं मैं? और इतना कुछ होने के बावजूद मुझे उन नलायकों की लड़ाई झगड़े को रोकने की कोशिश करनी चाहिए? हद होती है सहर साहबा। ऐसा लगता है कि अब आपको छींक भी आएगी तो आप मुझसे पूछने आएंगी। ये भी ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। हम हैं ही कौन आखिर? हैसियत ही क्या है हमारी? एक गरीब माँ और उसका एक बेचारा बेटा जो गुलामों की तरह आपके अहकामात मानते हैं। और अब तो अपनी बेटियां भी आप पर मुसल्लत कर दी हैं मैंने। हम दो खानदान एक इसलिए भी नहीं हो सकते कि हमारे जीने का तर्ज बहुत मुख्तलिफ है।
अगर हमें उस शादी में 10 मिनट के लिए भी आने का मौका दिया गया तो हमारे लिए ये भी एहसास की बात होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आपके साथ एक मेज पर बैठकर हमने खाना नहीं खाया और अपने मसले में आपसे ऐसे बयान कर रही हूं जैसे हम एक घराना हो। देखिए, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, बिल्कुल सही है। और जहां तक बात है कि हमने साथ बैठकर खाना नहीं खाया तो आपकी ये शिकायत बिल्कुल जायज है सहर साहबा, बिल्कुल सही है आप। अब तुम समझे मेरी बात बेटा? अब समझे तुम के बात यहां तक कैसे पहुंची? मैं समझ गया अम्मी, अच्छी तरह समझ गया। चलो। ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये तुम ज्यादती कर रहे हो। एक मेरी माँ है, दूसरा भाई है मेरा। देख लो अब क्या करोगे भाई। हाँ। सहर साहिबा आ रही हैं यहाँ पर। खुश आमदीद सहर साहबा। खुश आमदीद अम्मी। बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको देना चाहती थी। हमारे यहाँ ये रस्म है, इससे हर तरफ खुशबू बिखर जाएगी और आपके घर में रंगों का इजाफा होगा। इस दुआ के साथ कबूल कीजिए। एक छोटा सा तोहफा। नौरीन, सहर साहिबा से ले लो ये। कब तक उठाएंगी ये बोझ? आपने ये तकल्लुफ क्यों किया अम्मी? कितने खूबसूरत हैं ये। अगरचे इस घर में फूलों को मुरझाने से बचाना बहुत मुश्किल है, मगर मैं इनका ख्याल रखूंगी। ये देखिए, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गई। अब हम चल के मेज पे बैठ के खाना खाते हैं। नौरीन, जाके नदीम साहब को बुला लो। आइए, सब मिलकर आराम से बैठकर खाना खाएंगे यहाँ।